यो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ग्रामीण ग्रामीण डाक सेवक का जो है 8 पे कमीशन में कितना सैलरी बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार हमें यह मालूम हुआ है कि 8 पे के अनुसार जीडीएस का सैलरी बढ़ेगा 2.18% से 2.86% तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे जीडीएस है क्या। जीडीएस है ग्रामीण डाक सेवक, जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जीडीएस को टेम्पररी बेसिस पे एंगेज करता है। ये परमानेंट जॉब नहीं होता है। इसी के लिए जीडीएस का सैलरी जो है वो 12,000, बीपीएम का जो है 12,000 और एबीपीएम का जो है वो 10,000 रुपये है। आज हम बात करेंगे कि 8 पे कमीशन के बाद जेडीएस बीपीएम का सैलरी कितना होगा और जेडीएस एबीपीएम का सैलरी कितना होगा। पहले हम देखेंगे कि वर्तमान जेडीएस का जो सैलरी है वो कितना है। वर्तमान जो जेडीएस बीपीएम के पद में है, जो नया ज्वाइनिंग है, उनका टीआरसीए जो है वो 12,000 रुपये है और टीआरसीए के ऊपर डीए लगता है 55%। ये ओएमए जो है वो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, जो लगता है वो 500 रुपये लगता है। और आरए जो है वो रिटर्नरशिप अलाउंस है, वो मिलता है 500 रुपये। जेडीएस को टोटल सैलरी मिलता है 19,600 रुपया। वही जेडीएस एबीपीएम का सैलरी मिलता है, टीआरसीए मिलता है उसको 10,000 रुपये। टीआरसीए के ऊपर मिलता है डीए 55% जो है, डीए मिलता है 5,500 रुपये। ये है रिटर्नरशिप अलाउंस जो मिलता है वो 500 और फिक्स्ड स्टेशनरी जो मिलता है वो 25 रुपये मिलता है। एबीपीएम का टोटल सैलरी मिलता है 16,025 रुपये। अब हम देखेंगे कि 8 पे कमीशन के बाद जीडीएस का सैलरी कितना बढ़ता है। 8 पे कमीशन कैसे किसको किसको मिलाकर 8 पे कमीशन होगा। आपका जो बेसिक सैलरी है जीडीएस लोगों का तो है टीआरसीए, उनका बेसिक सैलरी नहीं होता है। टीआरसीए का मतलब है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। अब हम देखेंगे 8 पे कमीशन के बाद जीडीएस का सैलरी कितना मिलता है। टीआरसीए जो नया ज्वाइनिंग है उनका हुआ 12,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर जो लगेगा 8 पे कमीशन में वो बढ़ेगा 2.18% से 2.86% तक। अगर टीआरसीए 2.18% बढ़ता है तो ये है फिटमेंट फैक्टर, ये है बेसिक सैलरी जो टीआरसीए है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से होगा 26,160 रुपये। वही अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86% लगता है तो उसका बढ़ के टीआरसीए इंटू 2.86% मिला के हुआ है 34,320 रुपये। उसके ऊपर मिलेगा ओएमए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और एक मिलेगा रिटर्नरशिप अलाउंस, जो मिलता है 27,100 और अगर 2.86% हुआ तो मिलेगा 35,360 रुपये। ये बढ़ेगा जीडीएस बीपीएम का सैलरी। वही दूसरी तरफ जीडीएस एबीपीएम का जो है उसका टीआरसी है 10,000 रुपये। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.18% बढ़ा तो उसका सैलरी होगा 21,800 रुपये जो नया टीआरसी होगा, और 2.86 बढ़ेगा तो नया टीआरसी होगा 28,600 रुपये। उसके ऊपर रिटर्नरशिप बैलेंस 500 रुपये मिलेगा, फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज मिलेगा 25 रुपये और टोटल सैलरी होगा आपका 22,335 रुपये अगर 2.18% फिटमेंट फैक्टर लगा तो, और 2.86% फिटमेंट फैक्टर लगा तो होगा 29,125 रुपये। जेडीएस का मैक्सिमम सैलरी बढ़ेगा, बीपीएम का हो सकता है 30,000 रुपये और एबीपीएम का हो सकता है 24,000 रुपये। उससे ज़्यादा जेडीएस एबीपीएम और बीपीएम का सैलरी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जेडीएस को ना तो एचआर मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ना मेडिकल मिलता है, ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। इसीलिए जेडीएस का जो सैलरी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा।
गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।